आपने क्लैट के लिए 6 महीने या फिर 1 साल प्रिपरेशन करी और फिर भी आप क्लैट नहीं क्लियर कर पाए। अब आप ये सोच रहे हैं कि मुझे वापस से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए भी या फिर नहीं। एज अ पर्सन हु हैज स्टडीड इन वन ऑफ द टॉप लॉ स्कूल्स ऑफ द कंट्री, इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव शेयर करने की कोशिश करूंगा कि आपको वापस से क्लैट के लिए अपीयर होना चाहिए या फिर नहीं। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है ये, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं क्लैट 2017 में अपीयर हुआ था एंड मैंने 2015 से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। सो क्लैट 2017 में मैं पूरी तरह से अपने फुल पोटेंशियल के साथ प्रिपेयर था एंड आई गॉट AIR 501 इन 2017। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गेट GNLU, बट फिर भी मेरे बैच में ऐसे 1 या 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 1 या 2 महीने की प्रिपरेशन के साथ ही एग्जाम क्लियर कर लिया था। दिस इज वाई उन स्टूडेंट्स ने वापस से क्लैट की प्रिपरेशन करी बिकॉज उनको पता था कि उनका पोटेंशियल ज्यादा है। दिस इज वाई दे अपीयर्ड अगेन फॉर क्लैट 2018। द पॉइंट ऑफ सेइंग दिस इज, क्या आपको लगता है कि आप वापस से प्रिपरेशन करके अच्छी तरह से एग्जाम दे सकते हो? डू यू थिंक यू हैव द पोटेंशियल? पर्सनली स्पीकिंग, मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था क्लैट 2017 के लिए एंड आई वाज सेटिस्फाइड विद GNLU। दिस इज व्हाई आई डिडंट अपीयर फॉर क्लैट अगेन। बट अगर आपने 50-60% पोटेंशियल के साथ ही क्लैट दिया है इस बार और आपको लगता है यू कैन परफॉर्म बेटर नेक्स्ट टाइम, यू हैव द पोटेंशियल, देन यू शुड अपीयर फॉर क्लैट अगेन। फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा। सेकंड पॉइंट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा बल्कि आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एंड उस एक्सपीरियंस को सुन के आप डिसाइड करना कि आपको वापस से क्लैट के लिए अपीयर होना है या फिर नहीं। सो अपनी लाइफ में थोड़े समय पहले मैं कुछ चीज़ें करना चाहता था बट मुझे डर था कि अगर इनमें फेल हो जाऊंगा तो फिर क्या। एंड एट लास्ट वो चीज़ें मैंने करी ही नहीं। 2-3 साल हो गए अब उन बातों को एंड अब ये लगता है कि यार वो चीजें करके फेल हो जाता ना तो इतना रिग्रेट नहीं होता मुझे जितना रिग्रेट मुझे अभी हो रहा है ये सोच के कि यार वो चीजें कर लेनी चाहिए थी, एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए था। सो व्हाट इज द लर्निंग फॉर यू? देखो, आपको लगता है आप में पोटेंशियल है एंड आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो डरो मत। फेल भी हो जाओगे ना तो भी एटलीस्ट ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि यार ट्राई ही नहीं करा। एंड वैसे भी आपका करियर 30-40 ईयर्स लंबा होने वाला है। 1 साल किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा देना इज नॉट दैट मच ऑफ ए बिग रिस्क। एक अच्छे कॉलेज में जाके जो आपको एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिलेगा उसके लिए एक ड्रॉप ईयर लगा देना आई डोंट थिंक बुरा है। सो मैं कोई टेक्निकल बात नहीं करूंगा कि आपका अगर ये रैंक आता है तो आपको वापस से क्लैट के लिए अपीयर होना चाहिए, ये आता है तो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 200-300 रैंक आने के बाद भी वापस से क्लैट के लिए अपीयर होते हैं बिकॉज दे थिंक दे हैव द पोटेंशियल टू परफॉर्म बेटर। उसी तरह से अगर आपको लगता है कि आप में पोटेंशियल है, आप अपनी पास्ट मिस्टेक से सीख चुके हो तो वापस से अपीयर हो जाओ, नो इश्यूज। आई होप मैं सही तरह से समझा पाया हूँ। सो डू टेक बोथ ऑफ दिस पॉइंट्स इनटू कंसिडरेशन। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे टेलीग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब पे पूछते हैं कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें ज्वाइन करना चाहिए। सी यू कैन गो विथ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट यू फाइंड गुड, बट अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं लीगल एज सजेस्ट करूंगा बिकॉज मैंने खुद भी अपनी क्लैट प्रिपरेशन के समय लीगल एज का यूज़ करा था और इसलिए ही मैंने लीगल एज के साथ ही टाई अप करा है। सो इफ यू यूज माई कोड HERSHAL15 यू विल गेट 15% डिस्काउंट अक्रॉस एवरी प्रोडक्ट ऑफ लीगल एज। लीगल एज के मटेरियल थोड़े से टफ होते हैं बट दे प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो और इसी चीज़ ने मुझे क्लैट 2017 में भी हेल्प करा था बिकॉज क्लैट 2017 का पेपर थोड़ा टफ आया था। आई होप दिस हेल्प्स एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ ग्रेट डे।